अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसे कौन से मुआहदात हैं जिनकी हम तामील सिविल कोर्ट के ज़रिए से नहीं करवा सकते, या ऐसे कौन से मुआहदात हैं जिनकी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सिविल कोर्ट में दावा दायर नहीं कर सकते। वो 8 सूरतें थी जो मैंने आपको बताई। तो आज हम सीखते हैं कि क्या कोई ऐसी भी सूरत हो सकती है कि हमने एक जायदाद की बाबत या एक सब्जेक्ट मैटर की बाबत दो पार्टीज़ ने मुआहदा किया, लेकिन जब वो मुआहदा किया तो वो सब्जेक्ट मैटर मौजूद है, लेकिन जब उसकी तामील का वक्त आता है तो वो सब्जेक्ट मैटर जो है, वो जो जायदाद है, वो पूरी तरह से मौजूद नहीं है, उसका निसफ हिस्सा जुज़वी तौर पर वो मौजूद है। तो क्या ऐसा मुआहदा जो दो पार्टीज़ के दरमियान में हुआ है, क्या उसकी तामील हो सकती है? क्या उसकी तामील कोर्ट के ज़रिए से करवाई जा सकती है? तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 13 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। तो दोस्तों, आए पढ़ते हैं और देखते हैं कि सेक्शन 13 हमें क्या बताता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच द सब्जेक्ट हैज़ पार्शली सीज टू एग्जिस्ट notwithstanding anything contained in section 56 of contract act, a contract is not wholly impossible of performance because a portion of its subject matter existing at its date has ceased to exist at the time of performance। अब ये क्या कहता है जी? ये कहता है कि सेक्शन 56 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की दफ़ा 56 के तहत जो सूरतें बताई गई हैं उनकी तामील नहीं हो सकती। अब वो कौन सी सूरत है कि ए जो है वो बी से मुआहदा करता है कि जी मैं जादू के ज़रिए से एक ख़जाना जो है वो ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन कानूनी तौर पर जो जादू करना है वो अनलॉफुल है, वो वॉइड है, उसे हम नहीं परफॉर्म कर सकते। तो ऐसे मुआहदे की परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो सकती। अब दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि ए जो है वो एक लड़का है और पहले से शादीशुदा है, और उसको पता है कि मैं जी शादीशुदा हूँ पहले से, और वो बी जो एक लड़की है उससे मुआहदा करता है कि मैं जी आपसे शादी करूँगा, लेकिन बी को जो इस बात का है वो पता नहीं है। तो जब परफॉर्मेंस की बात आती है, जब वो टाइम आता है उस मुआहदे की तमील का, शादी का वक्त आता है, तो बी को पता चलता है जी ये तो लड़का जो है ये पहले से शादीशुदा है, और लड़के को ए को पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, और उसको ये भी पता है कि कानूनी तौर पे मैं इससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ में जो पॉलीगैमी है वो अनलॉफुल है। वो लॉ में जो उसकी इन्फोर्सेबल हम नहीं करवा सकते, वो अनलॉफुल है। तो ये पता होने के बावजूद भी अगर ए जो है वो बी से मुआहदा करता है तो ऐसे मुआहदे की परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि ए ने जानबूझ के बी से ऐसा मुआहदा किया जिसका उसको पता था कि वो लीगली तौर पे नहीं कर सकता। तो ए जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि उस लड़की को, बी को जो है कंपनसेशन जो इन मनी है वो अदा करे। तो ये कुछ सूरतें जो हैं सेक्शन 56 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बताई गई हैं। उन मुआहदात की भी तामील जो है वो नहीं हो सकती। उसके अलावा कोई ऐसा मुआहदा जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है जिसकी तामील नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट मैटर जो है वो मुआहदे के वक्त मौजूद है, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस की बात आती है, परफॉर्मेंस का टाइम आता है, तो तब उसका कुछ हिस्सा जो है वो जुज़वी तौर पे हो सकता है, वो 1/3 हो सकता है, वो 1/4 हो सकता है। तो वो जो है वो सीज टू एग्जिस्ट कर गया है, वो ख़त्म हो गया है, वो उस टाइम जो तामील के वक्त वो मौजूद नहीं है। तो ऐसे मुआहदे की दोस्तों जो तामील है वो हो सकती है, हम कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो सेक्शन 14 जो है जी वो क्या कहता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज स्मॉल, कि ऐसा मुआहदा तामील मुख्तस का ऐसा मुआहदा जो है कि अगर उसका जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है बहुत छोटा है। जैसा कि आप देखें कि दो पार्टीज़ के दरमियान जो है वो मुआहदा हो गया है कि ए के पास 4 भैंसें हैं, उसने बी को सेल करनी है। अब जो 4 भैंसों में से तामील के वक्त एक जो है वो मर गई, वो बीमारी की वजह से मर गई, उसको करंट लग गया, कोई भी इशू उसका हो गया, वो जो तामील के वक्त है तो वो
एक भैंस मर गई, 3 मौजूद हैं। तो ऐसे मुआहदे की भी तामील हो सकती है। ए जो है वो बी को कह सकता है जी आप जो बाकी 3 हैं उसकी हद तक आप लें, जो एक रह गई है उसको छोड़ दें, उसकी मैं आपको कंपनसेशन अदा कर देता हूँ। कैसे होगा, पढ़ते हैं जी। वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनएबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट बट द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड बियर्स ओनली अ स्मॉल पोर्शन, कि जो पार्टी है वो सारा पार्ट जो मुआहदे का है उसको तकमील नहीं कर सकती, लेकिन जो पार्ट रह गया बहुत छोटा है। टू दी होल इन वैल्यू, पूरी वैल्यू जो मुआहदे की है, जो पूरी चीज़ जिस बाबत मुआहदा हुआ है उसकी बहुत छोटी सी वैल्यू है। एंड एडमिट्स ऑफ compensation in money, the court may at the suit of either party directs the specific performance of so much of the contract as can be performed and awarded compensation in money for the deficiency। अब ये क्या कहता है जी सेक्शन 14? सेक्शन 14 हमें बताता है कि कोई भी ऐसा मुआहदा जो जिस चीज़ की बाबत वो मुआहदा हुआ है, वो जब मुआहदा हुआ है तब वो चीज़ पूरी तौर पर मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको भैंसों की एग्जांपल दी है, लेकिन जब उसकी तामील का वक्त आता है तो उसका कुछ छोटा हिस्सा, स्मॉल पार्ट जो है वो सीज टू एग्जिस्ट कर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो तामील के वक्त मौजूद ही नहीं है। तो ऐसे मुआहदे की भी जो तामील है वो हो सकती है। कोर्ट किसी भी पार्टी को, जो पार्टी दावा दायर करेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, ए या बी, उसको डिग्री देगी और दूसरे को डायरेक्ट करेगी कि जो पार्ट बच गया उस हद तक इसको परफॉर्म करे, और जो रह गया, जो डेफिशिएंसी है उस मुआहदे की, उस हद तक वो जो कोर्ट है उसको डायरेक्ट कर सकती है कि कंपनसेशन इन मनी दूसरी पार्टी को दे दे जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना चाहता है। अब सेक्शन 15 क्या कहता है जी? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज लार्ज, कि कोई ऐसा मुआहदा, जैसे मैंने आपको सेक्शन 14 बताया, ये बिल्कुल उसके बरक्स है, उसके उल्ट है, कि कोई भी ऐसा मुआहदा कि जो 2 पार्टीज़ के दरमियान हुआ है, किसी भी चीज़ की बाबत हुआ है, वो कोई भी मुआहदा तो किसी भी चीज़ की बाबत हो सकता है, तो कोई भी मुआहदा जो 2 पार्टीज़ के दरमियान हुआ है, जब मुआहदा हुआ है तब वो चीज़ पूरी तौर पर मौजूद है, लेकिन जब उसकी तामील का वक्त आता है तो जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है उसका, जो मुआहदा जिस बाबत हुआ है, वो जायदाद, वो घर, वो गाड़ियाँ, वो भैंसें, वो ज़मीन, जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा है। मिसाल के तौर पे कि ए ने बी से मुआहदा किया कि वो 10 एकड़ का मालिक है, और बी जो है वो ए से 10 एकड़ ख़रीदने के लिए राज़ी हो गया, लेकिन जब उसकी तामील का वक्त आया, जब बी ने ए को पैसे देने थे और ए ने जो है बी के नाम वो ज़मीन 10 एकड़ जो है ट्रांसफ़र करवाने थे, तो बी को ये पता चलता है कि ए ने तो उससे झूठ बोला है, ए तो सिर्फ 8 एकड़ का मालिक है, 2 एकड़ का तो वो मालिक ही नहीं है। तो इस मुआहदा, ये जो है एक ये सूरत हो सकती है, स्मॉल पार्ट जो है। दूसरी सूरत इसके बिल्कुल उल्टा है, इसके बिल्कुल बरक्स है, कि जो ए है उसने बी से मुआहदा किया है कि वो 10 एकड़ का मालिक है, लेकिन जब तामील का वक्त आता है तो बी को पता चलता है कि ए जो है वो तो सिर्फ 2 एकड़ का मालिक है, तो 8 एकड़ जो हैं वो तो इससे बिलोंग ही नहीं करते, ये उसका मालिक ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर पढ़ते हैं जी। Where a party to a contract is unable to perform the whole of his part of it, and the part which must be left unperformed form a considerable portion of the whole, or does not admit of compensation in money, he is not entitled to obtain a degree for specific performance, but the court may, at the suit of the other party, direct the party in default to perform specifically so much of his part of the contract as he can perform, provided that the plaintiff relinquishes all claim to further performance and all right to compensation either for the deficiency or for the loss or damage sustained by him through the default of the defendant। अब सेक्शन जो 15 है, सेक्शन 15 है, वो हमें क्या बताने की कोशिश करता है?
दोस्तों के मुआहदे के वक्त, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी है 10 एकड़ की, कि जो तामील के वक्त है वो बी को पता चलता है कि जी ये ए तो 10 एकड़ का मालिक ही नहीं है, वो तो सिर्फ 2 एकड़ का मालिक है, 8 एकड़ तो वो किसी और के हैं। तो ए जो है वो बी को कंपेल नहीं कर सकता, ए बी के खिलाफ दावा नहीं दायर कर सकता तामील मुख्तस का कोर्ट में जाके कि जी ए को कंपेल करें, डायरेक्ट करे कोर्ट कि जी वो मेरे से अब 2 एकड़ ले ले जिसका मैं मालिक हूं। असल में वो बी पे डिपेंड करता है। अगर बी को लगता है कि जो 2 एकड़ का मालिक है ए, अगर वो 2 एकड़ बी के लिए काफ़ी हैं, बी वो कहता है कि ठीक है जी मैं 2 एकड़ की हद तक लेने के लिए तैयार हूँ, तो फिर जो है कोर्ट वो डायरेक्ट कर सकती है किसी भी पार्टी को जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा रहा है। लेकिन ये इस सूरत में होगा कि बी जो है अगर वो 2 एकड़ लेने के लिए राज़ी हो जाता है तो फिर बी को अपने सारे राइट्स जो हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे। वो कंपनसेशन जो है अदालत से वो नहीं मांग सकता। वो किस तरह नहीं मांग सकता? अगर बी 2 एकड़ लेने के लिए राज़ी हो जाता है तो फिर बी जो है कोर्ट के सामने ये अपनी जो शर्त है ये नहीं रख सकता कि जी मैं 2 एकड़ लेने के लिए तैयार हूँ, तो जो जी मुझे नुकसान हुआ है या मैं जहनी फोकत से गुजरा हूँ उसके लिए जो ए है उसको डायरेक्ट करके वो 8 एकड़ की हद तक मुझे कंपनसेशन इन मनी दे, हर्जाना अदा करे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बी जो है वो कंपनसेशन नहीं मांग सकता, वो अपने हर तरह के राइट से वेव उसको करना पड़ेगा, उसको रिलिंक्विश करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं जी, सेक्शन 16 क्या कहता है जी? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये इंडिपेंडेंट पार्ट क्या है, पहले हम समझेंगे कि इंडिपेंडेंट पार्ट क्या होता है। इंडिपेंडेंट पार्ट वो होता है जो किसी चीज़ के साथ या दूसरी चीज़ के साथ मुल्हका ना हो, जुड़ा हुआ ना हो, डिपेंड ना करता हो। अब जैसा कि दो घर हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए, अलग अलग हैं। डिपेंडेंट पार्ट क्या होता है? जो एक साथ जुड़े होते हैं, जो एक दूसरे के साथ मुल्हका होते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 16 क्या कहता है? When a part of a contract which taken by itself can and ought to be specifically performed stands on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot, ought or not to be specifically performed, the court may direct specific performance of the former part. अब ये सेक्शन 16 हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? सेक्शन 16 कह रहा है जी कि बिल फर्ज, मिसाल के तौर पे दो पार्टीज के दरमियान मुआहदा हो गया जी, ए और जेड। ए जो है वो 2 घरों का मालिक है और जेड जो है वो उससे ए से वो दोनों घर खरीदना चाहता है, दोनों के दरमियान मुआहदा हो गया। अब क्या होता है जी, जब तामील का वक्त आता है तो जल्जला आता है, उन दोनों घरों में से एक घर गिर जाता है, तो खत्म हो गया वो। अब होना तो ये चाहिए कि जब एक घर गिर गया है, 2 का मुआहदा हुआ था, तो वो मुआहदा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्शन 16 हमें बताता है कि अगर जो पार्टीज के दरमियान 2 घरों का मुआहदा हुआ था, अगर उसमें से एक घर गिर गया तो जो पार्टी खरीदने वाली है अगर वो चाहे तो उसकी हद तक जो है, जो एक घर बच गया है उसकी हद तक वो मुआहदे की तामील करवा सकता है। ये नहीं है कि अगर घर एक गिर गया तो वो दूसरा भी छोड़ दे, नहीं, अगर वो चाहे तो जो एक घर बच गया है उसकी तामील करवा सकता है, उसकी परफॉर्मेंस करवा सकता है। अब सेक्शन 17 क्या कहता है जी? बार इन अदर केसेस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाकी तमाम केसेस में जो बार लगा दिया है सेक्शन 17 ने, अब वो क्या कहता है? द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डायरेक्शन नहीं देगी, उसकी डिग्री नहीं देगी ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट इन केसेस कमिंग अंडर वन और अदर ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। ये जो सूरतें 3-4 मैंने आपको बता दी हैं, सेक्शन 13, 14, 15, 16, इन सूरतों में
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, अदरवाइज कोर्ट को बार लगा दिया कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री नहीं देगी। तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक था कि ऐसे कौन से मुआहदात हैं कि जिनको जुज़वी तौर पे भी तामील करवाया जा सकता है एट द विल ऑफ द पार्टीज़, अगर पार्टीज़ चाहें तो। ये मैंने आपको बताए सेक्शन 13, 14, 15, 16 और 17 जो है उसमें बार है, कोर्ट को बार लगा दी गई है। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो है वो 4-5 सेक्शंस थे जो मैंने आज आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वीडियोस के ज़रिए लॉ का कुछ पता चल रहा होगा, आपको समझ आ रही होगी। तो काइंडली अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे सपोर्ट करें।